गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब आज हम लोग इस वीडियो में जो स्फेयर होता है, स्फेयर, ठीक है, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला कैसे डिराइव्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद हेमिस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा एक स्फेयर है, और स्फेयर क्या होता है। अब आप सोचेंगे कि स्फेयर कैसा होता है, तो आपने सर्कल देखा होगा, सर्कल सर्कल पढ़ा है इसके पहले। तो सर्कल जैसे होता है उसी तरह से गोला हमारा क्या होता है, स्फेयर होता है। बस बशर्ते जो स्फेयर होता है ये 3D फिगर होता है, मतलब ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल जैसे प्लेन है इस पर हम लोग इसको नहीं दिखा सकते, लेकिन सर्कल को प्लेन पर क्या किया जाता है, दिखाया जा सकता है। तो अब नहीं दिखाने का मतलब सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे स्फेयर मतलब एक फुटबॉल ले लीजिए। तो फुटबॉल क्या होता है, अगर आप ज़मीन पर रखते हैं तो क्या होता है, उसका मैक्सिमम एरिया मतलब पूरा का पूरा जो आपका पार्ट होता है, कर्व होता है, वो पूरा हवा में होता है, मतलब स्पेस में होता है, ठीक है। और जो कोई सर्कल है तो सर्किल को क्या करते हैं हम ज़मीन पर ऐसे बना सकते हैं कि ये गोला है, गोला बनाते हैं ना, खेलने के लिए गोला बनाते हैं तो वो सर्कल हो जाता है। लेकिन जो स्फेयर होता है वो क्या है, जैसे फुटबॉल हो गया, या फिर जो हम लोग गेम में गोला फेंकते हैं, आयरन का होता है, लोहे का, वो आपका क्या है, स्फेयर है। तो अब ये बात आती है कि भाई स्फेयर का जो है सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिए इसके पहले हम लोग जैसे सिलेंडर पढ़े थे, तो उसमें हमने दोनों चीज़ पढ़ा था कि इसका कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है। तो इसमें स्फेयर में ऐसा नहीं होता है, स्फेयर में केवल क्या होती है, सरफेस एरिया होती है। मीन्स इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होती है, टोटल जो आपका सरफेस एरिया, ठीक है, इसी को आप टोटल सरफेस एरिया कहिए या फिर इसी को कर्व सरफेस एरिया कहिए, ठीक है। दोनों चीज़ सेम होती है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर आपका टोटल सरफेस एरिया, दोनों चीज़ सेम होती है। क्योंकि इसमें सिंपल जैसे फुटबॉल लेंगे, फुटबॉल में चारों तरफ क्या होता है, कर्व ही होता है, तो वही आपका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, बुक में कभी कभी केवल कहता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो वो भी आपकी लैंग्वेज सही है। तो ये कितने के इक्वल होती है। तो देखिए हमारे एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, ठीक है, जो आर्किमिडीज थे, ठीक है, जो आर्किमिडीज थे, उन्होंने ये बताया था कि इसका एक कॉन्सेप्ट कि अगर हम लोग कोई एक स्फेयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आर हो, कोई स्फेयर हमारा जिसका रेडियस क्या हो, रेडियस हमारा आर के इक्वल हो, स्मॉल आर, ठीक है। आर का मतलब जैसे मान लीजिए कोई हम लोग रेडियस ले लें 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोई भी। अब उस स्फेयर को सेम रेडियस के सिलेंडर में डाला जाए, ऐसे देखिए ये सिलेंडर है तो ये इसके रेडियस, सेम रेडियस के सिलेंडर में डाला जाए, तो उन्होंने ये देखा कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr एच, ठीक है, 2πr एच। तो उन्होंने आर्किमिडीज ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है, वही अगर ये ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर का रेडियस हो वो भी आर हो, और इस स्फेयर का रेडियस भी क्या, आर हो। अगर ये आर 5 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर का भी 5 सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब स्फेयर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस सेम अगर होता है, तो जब आप इस स्फेयर को इसमें डालते हैं तो इसका जितना कर्व सरफेस एरिया होता है, किसका, सिलेंडर का, उतना ही कर्व सरफेस एरिया किसका होता है, इस स्फेयर का होता है। अब बात आती है कि भाई जब सर सेम कर्व सरफेस एरिया होता है तो यही होगा, 2πr एच होगा, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr एच होता है। तो 2πr एच, अब इस एच की वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो अब एच कितने के इक्वल होगा, ध्यान देंगे, देखिए जो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होती है, और जो ये सिलेंडर की ये यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है, ठीक है। तो जब हाइट होती है तो अगर हमारा स्फेयर इसमें डाला गया तो बीच में कहीं यहाँ पर स्फेयर का सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगी ये स्फेयर की क्या होगी, रेडियस होगी, आर होगी, ओके। तो आर जो है हमारा इस सिलेंडर के आर के इक्वल है। तो देखिए ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक एक आर हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, यही इसकी सिलेंडर की हाइट है। मतलब हमारा क्या हो गया कि एच हमेशा 2 टाइम आर के इक्वल होगा,
ठीक है, h इक्वल टू 2r हो जाएगा। अब इस h की वैल्यू की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2r, तो हो जाएगा 2 पाई r इंटू 2r, ठीक है। तो 2 जा 4 हो गया और r का r में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है इसकी, ये क्या हो जाएगी, इसकी स्फेयर की, ये हो जाएगा 2 जा 4 और पाई तो है ही कांस्टेंट, और r का r के साथ मल्टीप्लाई करिए तो r स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। इसका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कोई भी r रेडियस का सिलेंडर है तो r रेडियस का अगर स्फेयर है तो उसके अंदर उसको पुट कर दिया जाए तो वो उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका 4 पाई r स्क्वायर जो है इसका स्फेयर का हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो अब हम लोग देखिए ये स्फेयर था, अब हम लोग इस हेमी स्फेयर की बात करेंगे। तो हेमी स्फेयर का मतलब कि अर्ध गोला होता है, ठीक है। अब इस अर्ध गोला का मतलब इसको अगर हम लोग हाफ डिवाइड कर दें, काट दें, ठीक है, तो अगर आधा हमने काट दिया तो कुछ इस तरह का आपको क्या होगा, फिगर मिलेगा, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर है, ओके, और ये हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो देखिए जब हेमिस्फेयर होगा तो आपको कुछ इस तरह से फिगर मिलेगा। तो इसमें देखिए दो एरिया इसकी भी हो जाएंगी, मतलब इसके दो पार्ट होंगे। एक कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया कौन सा है, ये है, ये प्योर केवल यही है। जैसे आप देखिए सिंपल एग्जांपल समझिए कि जैसे हमने कोई सेब ले लिए, सेब को आधा आधा काट दीजिए तो जो ऊपर वाला भाग है, देखिए ऊपर ऐसे एक सर्कल की तरह दिखता है ऊपर वाला, और आपका किनारे ये कर्व हो जाएगा। तो ऊपर जो सर्कल होता है वो भी तो एरिया हो जाती है, काटने के बाद एक नई एरिया इंक्लूड हो जाती है, जो जो सेब के अंदर वाला भाग होता है जो सर्कुलर है वो। तो हम लोग इसमें जब हेमिस्फेयर काटते हैं, जैसे स्फेयर में हमने देखा कि केवल कर्व सरफेस करिए चाहे या टोटल सरफेस एरिया करिए या सिंपल सरफेस एरिया, तो आपका क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे तो अगर हम लोग ऊपर वाली सरफेस को छोड़ दिया जाए, जैसे सेब को ध्यान दिए कि हमने कोई एप्पल काटा तो उसके ऊपर वाला पार्ट अगर छोड़ दिया तो केवल कर्व वाला बचेगा। तो यही आपका 4 पाई r स्क्वायर टोटल था, आधा कितना होगा इसका, तो ये कर्व सरफेस एरिया बोला जाएगा हेमिस्फेयर का। किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 पाई r स्क्वायर है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये आधा है तो आधा पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए ये हमने कर्व सरफेस एरिया की बात की, अब हेमिस्फेयर में फिर उसके बाद हमारा क्या हो, टोटल सरफेस एरिया भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो सर्कुलर भाग है वो अब क्या हो गया, एक एरिया बना दिया, काटने के बाद हमको अंदर वाला जो पार्ट है एक एरिया बना रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे उसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब जैसे ये कर्व सरफेस एरिया वो तो उसमें इंक्लूड होगा ही, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब ऊपर आपने सेब को काटा है तो देखेंगे सर्कल टाइप का ऐसे बनेगा, सर्कुलर शेप बनेगा, जो ऊपर वाला मुंह है इसका, ठीक है, ये सर्कुलर टाइप का बनेगा। तो भाई कोई भी सर्कल है तो उसका रेडियस अगर r है, क्योंकि ये क्या है, ये हेमिस्फेयर का रेडियस है, वही रेडियस इसका होगा, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। हम लोग पाई r स्क्वायर इसमें इंक्लूड कर लें, ठीक है, मतलब 2 पाई r स्क्वायर और प्लस का पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर मिल करके कितना हो जाएंगे, 3 पाई r स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट है तो आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उनके जितने भी टोटल सरफेस है और आपका कर्व सरफेस है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन में देता है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, तो आपको पता ही नहीं रहता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो उसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा या फिर ये अप्लाई होगा या फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको देख लेंगे बढ़िया से वीडियो को, ठीक है, ओके, थैंक यू।